अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है सबक नंबर 36, लेसन नंबर 36। सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक को पहले सुनते हैं, फिर आज का सबक शुरू करेंगे। चलिए, तबीबा पढ़कर बताइए, तो कौन सा फायदा होगा वो भी बताइए। रसूलुल मिनल्लाहि। जी, फायदा बताइए कौन सा होगा। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर वाव या मीम नून में से कोई सा भी जी, मीम वाव भी नून है, में से या वाव मीम नून। जो पहले वाले पार्ट में थे दो ग्रुप, उनको भी बताना है। या वाव मीम नून, इनमें से कोई भी हर्फ या बताना है। या वाव मीम नून में से अगर कोई सा भी हर्फ आता है तो उसको नून से मिला के पढ़ते हैं और उसको साकिन भी करते हैं, नून साकिन साकिन नहीं, भी करते हैं, गुन्ना गुन्ना करते हैं, साकिन नहीं। नून साकिन के साथ तो मिलाते हैं, गुन्ना भी करते हैं। गुन्ना करते हैं। नून साकिन के साथ मिलाकर उस आवाज को गुन्ना करते हैं। बहुत अच्छा। जी। बादिया उनके पैर में सिराजम मुस्तकीमा। मुस्तकीमा, साकिन को सही से अदा करो। मुस्तकीमा। मुस्तकीमा। जी, चलिए अस का बताइए कायदा। आप कायदा बताइए अस का। जी, तनवीर या नून साकिन के बाद अगर या वाव मीम नून में से कोई भी हर्फ आए तो उसको उस नून के बाद के साथ मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इसको इदगाम में बिला माल गुन्ना कहते हैं। जी, इदगाम माल गुन्ना कहते हैं। माल का मतलब होता है साथ में, तो गुन्ना के साथ इदगाम होता है, इसलिए इदगाम माल गुन्ना कहते हैं। चलिए आप पढ़िए ये वाला। के बाद साथ में जो आपकी बहन लाइन लग रही अपनी बहन को बोलिए वो पढ़ेगी। यहाँ इस सेंटर में रहीक मखतूम। बताइए कायदा। अगर तनवीन या नून साकिन के बाद या वाव मीम में से कोई भी हर्फ आए तो नून को उनके साथ मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। इसको इदगाम में माल गुन्ना कहते हैं। नून नहीं बोलना है, नून की आवाज बोलनी है, ठीक है। क्योंकि बाज जगह तनवीन होता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस नून की आवाज बोलनी है, तो नून की आवाज को इनके साथ मिलाकर गुन्ना करना पड़ता है। चलिए सारा। जी, मिम मिम मिस्लिही। फायदा बताइए। नून साकिन तनवीन के बाद मीम लाम हन नून या मीम नून वाव या। मीम नून वाव या आए तो हम उसको मिला के पढ़ेंगे। उनके साथ मिलाकर गुन्ना करके। चलिए आप पढ़िए अरीबा। मिन नबीयिन। जी, या के ऊपर तशदीद है, वो तशदीद वाले चैप्टर में हमने बताया था कि थोड़ा जोर लगा के पढ़ते हैं, जोर लगा के ताकत से वहां पे जोर देते हैं, थोड़ा सा जोर लगाते हैं। तो मिन नबीयिन, मिन नबीयिन। मिन नबीयिन। या के ऊपर जोर लगाइए थोड़ा सा। मिन नबीयिन। चलिए यहाँ पर कायदा बताइए। तनवीन या नून साकिन के बाद या वाव मीम नून में से कोई भी हर्फ आए तो नून की आवाज को उसके साथ मिलाकर गुन्ना करके पढ़ते हैं और इसको इदगाम माल गुन्ना भी कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हर्फ है बताइए जरा। नून। नून साकिन के बाद नून है यहाँ पर। जी, जी बहुत अच्छा। चलिए अब्दुल्ला आगे वाला पढ़िए।
नूरन नहदी। जी, आप नबा कायदा बताइए इसमें। अगर तनवीन या नून साकिन के बाद नून वाऊ या मीम में से कोई सा भी हर्फ आएगा तो फिर हम उसे गुन्ना करके और नून की आवाज के साथ मिला के पढ़ेंगे। जी बहुत अच्छा। तो यहाँ पर कौन सा हर्फ है? यहाँ पे नून है, इसके बाद है अनु? 2 ज़बर। जी 2 ज़बर। 2 ज़बर की बजाय आप तनवीन कहें। हमने कहा ना तनवीन या नून साकिन। देखिए हम अपने कायदे में तनवीन या नून साकिन बोलते हैं, आपने कायदा बताया उसमें भी आपने तनवीन या नून साकिन बोला, तो तनवीन ही बोलिए ताकि वो आपको जहन में रहे, मिला रहे। जी बहुत अच्छा। चलिए आज का सबक देखते हैं, सबक नंबर 36। सबक नंबर 36 में देखिए आप हेडिंग अगर देख रहे होंगे, हमने पीछे वाली क्लास में भी ये बात पहले ही बता दी थी। हेडिंग भी आप देख रहे होंगे तो लिखा है आइए कवायद दोहराएं, कवायद जो रूल्स हैं उनको रिवाइज करें। तो हमने जो कवायद पढ़े हैं उनको हम रिवाइज करेंगे, उनको देखेंगे। जो हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़े थे एक एक करके, इसमें ऐसा नहीं है, उस तरतीब पर नहीं है, रैंडमली कहीं पर कोई सा है कहीं पर कोई सा है, लेकिन सारे कवायद इसमें मौजूद हैं जो हमने पढ़े हैं। तो हम उनको रिवाइज करेंगे। अगर किसी को पढ़ने में कोई वर्ड, जैसे अगर हम यहाँ पर ये वाला वर्ड पढ़ेंगे और उसमें आपको उस बच्चे को वो कवायद समझ नहीं आ रहा है इसमें कौन सा कवायद है, फिर हम बताएंगे बाद में कि कौन सा है, लेकिन अगर आपको पढ़ने में नहीं समझ आ रहा है तो आपको वहां पर नोट करना है, वहां पर पेंसिल से नोट करना है अपने उस पे, आपके पास जो कायदा है, या अपने जहन में रखिए कि हम यहाँ पर नहीं बता पा रहे थे, उस कायदे को फिर अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, तो आपको पीछे के सभी कायदे याद हो जाएंगे। अगर आपके पास कायदा है, बुक है मौजूद, तो बुक पर नोट लगा लीजिए, निशान लगा लीजिएगा। जज़ाअन, यहाँ कायदा होगा मद्दे मुत्तसिल, क्योंकि मद्दा के बाद अलिफ मद्दा के बाद हमजा है उसी कलिमे में उसी लफ्ज के अंदर, और मद्दा के बाद अगर हमजा उसी लफ्ज के अंदर होता है तो मद्दे मुत्तसिल होता है, और इसको 5 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। 3 हुरूफों को मद्दा करते हैं, लंबा करते हैं, एक है अलिफ, एक है वाउ, एक है या। 3 को करते हैं अलिफ या वाउ, ठीक है। 3 को लंबा करते हैं सिर्फ। अलिफ को कब लंबा करते हैं? जब अलिफ से पहले क्या हो? जबर हो। वाव को लंबा कब करते हैं? जब वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो। या को लंबा कब करते हैं? जब या साकिन हो और उससे पहले जेर हो। तो यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है क्योंकि अलिफ से पहले जबर है, और अलिफ से पहले और अलिफ मद्दा के बाद हमजा है तो मद्दे मुत्तसिल होगा, 5 अलिफ के बराबर लंबा करें। अदाइक़, यहाँ भी मध्य मुत्तसिल होगा, क्यों होगा ये आपको समझ आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर था मद्दा के बाद हमजा उसी लफ्ज के अंदर है। एक ट्रिक हमने आपको बताई थी उस वक्त भी, पहचानने का एक तरीका बताया था कि मद्दा के बाद अगर हमजा छोटा वाला है, ये जिसकी शक्ल आइन के सर जैसी होती है, वो वाला हमजा अगर होता है तो मध्य मुत्तसिल होता है। आमतौर से ऐसा होता है कि वहां पर मध्य मुत्तसिल ही है, क्योंकि वो हमजा उसी लफ्ज के अंदर होता है जिसमें वो दिखाई दे रहा होता है। मलाइकतु, यहाँ भी मध्य मुत्तसिल होगा क्योंकि मद्दा के बाद हमजा है, और खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को लंबा करते हैं, लंबा करने को मद्दा कहते हैं। तो आप मद्दा बोलिए चाहे लंबा करना बोलिए, बात वही है। तो यहाँ पर मद्दा के बाद हमजा है, मध्य मुत्तसिल होगा, जिसको 5 अलिफ के बराबर हम लंबा करते हैं। 4 से 5 कर सकते हैं इसको, मतलब 4 भी कर सकते हैं, थोड़ा कम हो जाए कोई मसला नहीं। उलाइका, यहाँ भी मध्य मुत्तसिल है, क्यों हो रहा है आपको पीछे बताया गया है।
आगे वाला वर्ड देखिए, इन्ना अअतैनाकल कौसर। नून के ऊपर तशदीद है। पीछे हमने तशदीद वाले चैप्टर में बताया था कि नून के ऊपर अगर तशदीद होती है तो नून को गुन्ना करते हैं, इसी तरह मीम पर अगर तशदीद होती है तो मीम को गुन्ना करते हैं। नून पर तशदीद है, नून गुन्ना होगा। यहाँ पर अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा क्यों हो रहा है? क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे लफ्ज के अंदर है, मद्द मुनफसिल होगा, इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। 3 2 2 या 3 कर सकते हैं, ठीक है। या साकिन से पहले ज़बर है तो यालीन होगा, यालीन को नरमी से जल्दी पढ़ते हैं। उनके ऊपर खड़ा ज़बर, खड़े ज़बर को लंबा करते हैं। यहाँ पर अलिफ लाम वाला लफ्ज है। देखिए अलिफ लाम के ताल्लुक से हमने आपको बताया था, हमने हरूफ भी लिखवाए थे जब हमने ये चैप्टर पढ़ाया था अलिफ लाम वाला, उसमें हमने हरूफ कमरी और हरूफ शमशी लिखवाए थे। आप लोग उनको याद कर लीजिएगा अगर आपको याद ना हो। वैसे हमारा ख्याल है कि आपको याद ही होंगे, लेकिन अगर याद ना हो, भूल गए हो तो उनको फिर से दोबारा से याद कर लीजिएगा। तो अलिफ लाम वाले लफ्ज में कायदा यह है कि अगर अलिफ लाम है किसी लफ्ज के शुरू में और उसके बाद जो हर्फ है अलिफ लाम के बाद, ये अलिफ लाम हो गया, उसके बाद जो पहला हर्फ है क्या है? काफ है यहाँ पर। तो अलिफ लाम के बाद जो लफ्ज होगा अगर वो हरूफ कमरी में है तो वहां पर अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे। और अगर हरूफ शमशी में से है तो वहां पर अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। वाउ साकिन से पहले ज़बर है तो वाउलीन होगा, वाउलीन को भी जल्दी पढ़ते हैं नरमी के साथ। रा के ऊपर सुकून आ रहा है वक्त की वजह से, वो रा साकिन से पहले ज़बर होता है तो रा को मोटी आवाज में पढ़ते हैं। आगे देखिए, वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर। ये देखिए मीम साकिन के बाद रा है, तो मीम साकिन के बाद बा और मीम को छोड़कर कोई भी हर्फ होता है तो मीम को गुन्ना नहीं करते हैं, मीम को गुन्ना नहीं करते हैं। मीम साकिन के बाद बा और मीम को छोड़कर कोई भी हर्फ होता है तो मीम को गुन्ना नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मीम को गुन्ना हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर मीम के बाद रा है। चलिए आगे देखिए, रा के नीचे दो जेर है, तनवीन है, यानी कि तनवीन या नून साकिन के बाद अगर मीम आता है तो अभी हमने पीछे वाले ही चैप्टर पे पढ़ा था कि उसको इदगाम करते हैं और गुन्ना भी करते हैं, जिसको इदगाम माल गुन्ना कहते हैं। तो तनवीन के बाद यहाँ पर मीम है, इदगाम माल गुन्ना होगा। आगे देखिए यहाँ पर रा सुकून आ जाएगा वक्त की वजह से। जी सर आप वकुल्लु वाला फिर से पढ़ा सकते हैं, एक बार समझा सकते हैं? वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो वाव पर, काफ पर, लाम पर पेश है, ज़बर ज़ेर पेश को छोटा पढ़ते हैं, ये तो आपको मालूम ही है, इसलिए हम हर जगह नहीं बता रहे हैं ज़बर ज़ेर पेश वाला। तो ज़बर ज़ेर पेश को तो छोटा ही पढ़ना है हर जगह। यहाँ पर मीम साकिन के बाद रा है, मीम साकिन के बाद क्या है? रा है। और मीम साकिन के बाद बा और मीम को छोड़कर कोई भी हर्फ अगर आता है तो मीम को गुन्ना नहीं करते हैं, गुन्ना नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मीम को गुन्ना नहीं करेंगे। रा के नीचे दो जेर है, दो जेर को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद आगे मीम है, तनवीन के बाद आगे क्या है? मीम है। तो तनवीन या नून साकिन के बाद या वाउ मीम नून में से कोई भी हर्फ आता है तो नून की आवाज को इनके साथ मिलाकर गुन्ना करके पढ़ते हैं, इसको इदगाम माल गुन्ना कहते हैं, जो कि अभी हमने पीछे वाले सबक में पढ़ा था। आगे देखिए, अल्लज़ीना हुम युराऊन। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे ये अलिफ लाम है शुरू में, इसकी शुरू में अलिफ लाम वाले चैप्टर में ही हमने बताया था कि अगर जुमला जो होगा, अगर सेंटेंस है वो अलिफ लाम ही से शुरू हो रहा है, सेंटेंस शुरू ही अलिफ लाम वाले लफ्ज से हो रहा है, तो वहां पर अलिफ पर ज़बर लगा देंगे। तो यहाँ पर अलिफ पर ज़बर लगा दिया है। या साकिन से पहले जेर है, या मद्दा होगा। मीम साकिन के बाद या है, मीम साकिन के बाद बा और मीम होता है तो वन्ना करते हैं, वरना वन्ना नहीं करते, यहाँ वन्ना नहीं होगा। अलिफ मद्दा है क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है, और अलिफ मद्दा के बाद हमजा है उसी लफ्ज के अंदर, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा, 4 से 5 के दरमियान इसको लंबा करेंगे। तो यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा हो रहा है,
और मद्दा के बाद अगर साकिन हर्फ आता है वक्फ की वजह से जो साकिन हो, मद्दा के बाद अगर वक्फ की वजह से साकिन हर्फ है, मद्दा के बाद अगर वक्फ की वजह से साकिन हर्फ है, देखिए यहाँ पर वक्फ हो रहा है तो यहाँ पर साकिन होगा, तो वक्फ की वजह से अगर साकिन आता है मद्दा के बाद तो इसको मद्दे आरिज वक्फ कहते हैं, मद्दे आरिज वक्फ कहते हैं। तो इसकी मकदार बहुत लंबी हो जाती है, तो यहाँ पर लंबा करके इसको पढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, यहाँ पर देखिए अलिफ लाम वाले लफ्ज में भी हमने बताया था कि अलिफ लाम के बाद अगर हुरूफ कमरी में से कोई हर्फ है तो वहां पर अलिफ को नहीं पढ़ते, लाम को पढ़ते हैं। यहाँ पर मद्दा है, मद्दा के बाद अगर हमजा आता है उसी लफ्ज के अंदर तो मद्दे मुत्तसिल होता है, 5 अलिफ के बराबर, उसको लंबा करते हैं, 4 भी कर सकते हैं। सारा कैमरा ऑन करिए अपना। देखिए बीच बीच में आप लोग कैमरा बंद मत किया कीजिए, हमें डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उधर देखते हैं तो फिर डिस्टर्ब होता है, तो आप लोग कैमरा ऑन ही रखा कीजिए, हर बार आपको बताया जाता है। यहाँ पर देखिए अलिफ लाम वाले लफ्ज है जी, बारी आप मद्दे लाजिम के बारे में बता देंगे? जी मद्दे लाजिम के बारे में हमने बताया था कि अगर मद्दा के बाद अगर साकिन हर्फ आए या तशदीद वाला हर्फ आए, लेकिन वो साकिन हर्फ वक्त की वजह से ना हो, उसका अपना ही वो सुकून उसका अपना हो, जाती हो, वक्त की वजह से ना हो, आरजी ना हो, यानी कि वो टेम्परेरी ना हो, परमानेंट सुकून उसका हो, तो वहां पर मद्दे लाजिम होता है। मद्दे लाजिम को 7 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, 5 से 7। यहाँ पर देखिए अलिफ लाम के बाद रा है और रा हुरूफे शमशी में से है, इसलिए यहाँ पर अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको हुरूफे शमशी और कमरी समझ नहीं आ रहे हैं कि क्या क्या है, तो आप लोग उसको हुरूफे शमशी और कमरी को याद कीजिएगा अलिफ लाम वाले लफ्ज के अंदर, वो हमने अलिफ लाम वाले चैप्टर के अंदर वो हमने बताया था। ता सा दाल जाल रा सा सीन शीन सा जा ता जा लाम नून, ये हुरूफ शमशी है और बाकी बचे हुए हुरूफ कमरी हैं। तो यहाँ पर देखिए रा है और अलिफ लाम के बाद रा अगर आएगा तो अलिफ लाम में से दोनों को नहीं पढ़ेंगे। वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश, या मद्दा है, या साकिन से पहले पेश, तो या साकिन से पहले जेर, अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, यहाँ पर देखिए वा के ऊपर जबर, वा को मोटा पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद फिर से मीम आ रहा है, सारा आपने फिर कैमरा बंद कर लिया अपना। बार बार कहने के बावजूद आप लोग फिर वही हरकत करते हैं, इतने छोटे तो लगते नहीं है जैसे शरारत करते हैं। मीम साकिन के बाद फिर से मीम आ रहा है, मीम साकिन के बाद फिर से मीम अगर आता है तो मीम को मीम के साथ मिलाते हैं, मिक्स करते हैं और गुन्ना करते हैं। इसको इदगाम शफा भी कहते हैं, या इदगाम मीम साकिन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर नून साकिन के बाद इख्फा के हरूफ में से काफ है, इख्फा के 15 हरूफ होते हैं। अगर आपके जहन में वो हरूफ नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको वो याद नहीं है, आप उनको अच्छे से याद कीजिएगा, इख्फा वाला चैप्टर देखिए। रिवीजन का मतलब यही है कि जो आपको हमने शुरू में ही बताया था कि जो कायदा आपको समझ नहीं आ रहा है, वो कायदा आपको याद नहीं है, उसको आप याद कीजिएगा। नून साकिन के बाद काफ हरूफ इख्फा में से है और हरूफ इख्फा में से अभी नहीं करना है, अभी रिवाइज नहीं करना है, बाद में कीजिएगा। नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ अगर आता है तनवीन के बाद तो इख्फा होता है, लेकिन नून की आवाज को नाक में रोक कर पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद रा है, मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम को छोड़कर कोई भी हर्फ होता है तो गन्ना नहीं करते हैं। और आगे देखिए वक्त की वजह से रा साकिन हो रहा है, वक्त की वजह से रा साकिन हो रहा है, और रा साकिन से पहले अगर साकिन हो और उससे पहले जबर या पेश हो तो रा को मोटा करते हैं। तो यहाँ पर रा को मोटा, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, लाम के ऊपर खड़ा जबर मद्दा होगा, ता के ऊपर खड़ा जबर मद्दा होगा,
तो साकिन हुरूफ कलकला में से है, आवाज दोबारा आएगी। हुरूफ कलकला 5 होते हैं। अलिफ लाम वाले लफ्ज में के बाद फा है और फा हुरूफ कमरी में है, इसलिए यहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे सिर्फ। जीम साकिन हुरूफ कलकला में से है, हुरूफ कलकला में से कोई भी हर्फ आता है तो आवाज दोबारा आती है। रा के ऊपर सुकून आ रहा है वक्त की वजह से, और अभी हमने ऊपर बताया था कि रा साकिन हो और उससे पहले फिर से साकिन हो, और उससे पहले जबर या पेश होता है तो रा को मोटा करते हैं। यहाँ पर देखिए दो जेर है टा के नीचे, तनवीन के बाद लाम आ रहा है। तनवीन या नून साकिन के बाद रा या लाम अगर आता है तो नून की आवाज को रा या लाम के साथ मिक्स करते हैं, लेकिन गुन्ना नहीं करते हैं। इसको इदगाम बिला गुन्ना कहते हैं। तिल तिल, तो यहाँ पे आवाज मिल रही है, लेकिन यहाँ पर इसको इदगाम ताम कहते हैं, क्योंकि इसमें आवाज बिल्कुल ही मिल जाती है। तो देखिए आवाज मिल रही है तो यहाँ पर गुन्ना नहीं हो रहा है, लेकिन कायदे का नाम ही हमारा इदगाम बिला गुन्ना है, यानी मिलाना है लेकिन गुन्ना नहीं करना है। आगे आप देख रहे होंगे छोटा सा नून, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं, बस आप इसको ये समझिए। इसको नूने पुतनी बोलते हैं, इसको नूने पुतनी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नूने पुतनी। ये आता कब है? ये आता तब है जब दो जबर, दो जेर या दो पेश के बाद ऐसा अलिफ हो जिसके बाद साकिन या तशदीद वाला हर्फ हो। दो जबर ऊपर देखिए हमने क्या बनाया, दो जबर, दो जेर, दो पेश के बाद ऐसा अलिफ हो जिसके बाद या तो साकिन हर्फ है या तशदीद वाला हर्फ है। तो इनमें से एक जबर, एक जेर, एक पेश को हटा देंगे। देखिए हम हटाकर बता देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। एक जबर, एक जेर, एक पेश को हटा देंगे और इसके बदले में नून जेर नी लिखा होगा। इसके बदले में यानी एक जबर, एक जेर, एक पेश तो हट जाएगा, उसके बदले में नून जेर नी लिखा होगा। सब में ऐसी होगा, जबर में भी, जेर में भी, पेश में। इनके बदले एक जबर, एक जेर, एक पेश के बदले नून जेर नी बन जाएगा। और ये नून जेर नी तब पढ़ते हैं जब आगे से हम मिला रहे होते हैं। ये नून जेर नी कब पढ़ते हैं? जब आगे से हम मिला रहे होते हैं। और आगे से अगर नहीं मिलाएंगे तो ये नून जेर नी नहीं पढ़ेंगे। इसके साथ वही मामला होगा जो तनवीन के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर आयत है, कोई भी बना दी हमने, कोई बना दिया, कोई भी आयत है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रुकेंगे तो हाँ साकिन हो गया वक्त की वजह से। आगे जब हम पढ़ रहे होंगे तो ये नून जेर नी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि तनवीन में दो जेर भी खत्म हो जाता है। आयत करने में दो जेर खत्म पूरा हो गया, ये नून जेर नी भी खत्म हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे, जुमला यहाँ से शुरू हो रहा है, सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। तो हमने बताया था अगर सेंटेंस अलिफ लाम वाले लफ्ज से शुरू होता है तो वहां पर अलिफ पर ज़बर लगा देते हैं। यहाँ पर अलिफ पर ज़बर लगा देंगे, अल्लज़ी ऐसे पढ़ेंगे। फिर चलिए, यहाँ साकिन से पहले जेर है तो यहाँ मद्दा होगा। आगे देखिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अलिफ लाम वाले कायदे ही में हमने बताया था कि दो अलिफ एक साथ अगर आते हैं तो उन दोनों को नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए नून के बाद अलिफ है को एक, और फिर उसके बाद अलिफ लाम वाला लफ्ज है तो उसमें अलिफ है, तो दोनों को छोड़ देंगे। और अगर हुरूफ शमशी में से कोई हर्फ अलिफ लाम के बाद आता है तो उसमें लाम को भी नहीं पढ़ते। साद हुरूफ शमशी में से अभी हमने आपको सुनाए भी थे हुरूफ शमशी, तो यहाँ पर लाम को भी नहीं पढ़ेंगे। रा के ऊपर जबर है, रा को मोटा पढ़ेंगे, और उसके बाद अलिफ है तो अलिफ को लंबा करेंगे। अलिफ लाम वाले लफ्ज है, उसके बाद मीम है, मीम हुरूफ कमरी में होता है, इसलिए यहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लाम को पढ़ेंगे। या साकिन से पहले जेर है या मद्दा हो रहा है, और मद्दा के बाद वक्फ की वजह से साकिन हर्फ है, तो यहाँ पर मद्दे आरिज वक्फी होगा, लंबा करके इसको पढ़ेंगे। मुस्तकीम। आगे देखिए,
ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा। यहाँ पर देखिए दो अलिफ एक साथ हैं, दोनों को छोड़ देंगे। अभी ऊपर हमने बताया था, ये सिर्फ ट्रिक है, कायदा नहीं है, ट्रिक है सिर्फ, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बता देते हैं, कहीं कहीं ऐसी बात जो थोड़ा आसान कर देती है। अल्लाह के लाम में हमने आपको बताया था कि अल्लाह के लाम से पहले वाले हर पर अगर जबर या पेश होता है तो अल्लाह को मोटी आवाज में पढ़ते हैं, बाकी हर जगह लाम को बारीक आवाज में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले जबर है, अल्लाह के लाम को मोटी आवाज में पढ़ेंगे। अल्लाहु, रा साकिन से पहले जबर है, रा को मोटी आवाज से पढ़ेंगे। अलिफ से पहले जबर है, अलिफ मद्दा होगा। वला अजरुल आखिरति अकबर, जीम साकिन हुरूफ कलकला में से है, हुरूफ कलकला में से कोई भी हर्फ अगर आता है तो वहां पर आवाज डबल हो जाती है। अज अज अजरुल आखिरति, अलिफ लाम वाले लफ्ज है, उसके बाद हमजा हुरूफ कमरी में से है, इसलिए अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे। रा के ऊपर जबर है, रा को मोटी आवाज में पढ़ेंगे। रा साकिन से, देखिए रा साकिन हो रहा है वक्फी वजह से, रा साकिन से पहले जबर है तो रा को मोटी आवाज में पढ़ेंगे। रूमुज औकाफ इनको बोलते हैं, जो निशान आप देख रहे होंगे, इनको आपके कायदे में ये बना होगा, वहां पर आप समझ लीजिए कहाँ पर क्या होता है। हम आपको सिर्फ रूल बता रहे हैं, कहाँ पर रुकते हैं कहाँ नहीं रुकते हैं, ये आप देख लीजिएगा। लौ कानू यअलमून, सर जी सर यहाँ पे अल्लाह से पहले जो लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं रुकते? यहाँ पर नहीं रुकते हैं। हमने कहा था कि इनको रुमूज़े औकाफ बोलते हैं, आप लोग इनको देख लीजिए कहाँ पर रुकते हैं कहाँ नहीं रुकते हैं। सिर्फ इसमें बस यही है कि कहाँ रुकते हैं कहाँ नहीं रुकते हैं, कोई इसमें कायदा नहीं है, इसलिए हमने आपको ये बताया नहीं है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, मीम पर रुकते हैं लाजिम होता है, तो देख लीजिएगा, उसमें बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे आसानी से। लौ कानू यअलमून, वाउ साकिन से पहले जबर है, वाउदीन होगा, वाउदीन को लंबा नहीं करते हैं। अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले जबर लंबा करेंगे। वाउ मद्दा है, वाउ साकिन से पहले पेश लंबा करेंगे। वाउ मद्दा है, वाउ साकिन से पहले पेश है। और मद्दा के बाद वक्फ की वजह से साकिन हो रहा है नून। अभी हमने आपको बताया था कि मद्दा के बाद अगर वक्फ की वजह से साकिन हो रहा है कोई हर्फ, तो वहां पर मद्दा आरिज़ वक्फी होता है और इसको लंबा करके पढ़ते हैं। आप इसको खूब लंबा कर सकते हैं, काफी लंबा कर सकते हैं। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, रा साकिन से पहले जेर है, रा साकिन से पहले जेर होता है तो बारीक पढ़ते हैं। नून के ऊपर तशदीद, नून पर तशदीद हो तो मद्दा करते हैं। अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले जबर, मद्दा के बाद हमजा आ रहा है दूसरे लफ्ज में, मद्द मुनफसिल होगा, 2 से 3 अलिफ के दरमियान इसको लंबा करेंगे। नून साकिन के बाद ता हुरूफ इख्फा में से है, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आता है तो नून की आवाज को नाक में रोककर वरना करके पढ़ते हैं। रा साकिन से पहले जेर है, बारीक पढ़ेंगे। वलियतमत्तउ फसौफ यअलमून, जहां पर ये लिखा होता है वक्फा, वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं बस, और फिर आगे सांस बगैर तोड़े पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा हो रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है तो पढ़ सकते हैं रुक कर भी। वाउ साकिन से पहले पेश है, वाउ मद्दा हो रहा है। वाउ साकिन से पहले जबर है, वाउलीन हो रहा है, वाउलीन को नरमी से जल्दी पढ़ते हैं। वाउ मद्दा के बाद सुकून है आरजी वक्फ की वजह से, तो यहाँ पर मद्दा आरिज़ वक्फी होगा, लंबा करके इसको पढ़ेंगे। वलम यजअल लहू इवजा, मीम साकिन के बाद या है, मीम साकिन के बाद बा और मीम को छोड़कर कोई भी हर्फ होता है तो मीम को गुन्ना नहीं करते हैं। जीम साकिन हुरूफ कलकला में से है, आवाज दोबारा आएगी। आगे देखिए, जहां सकता होता है वहां पर भी रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, सांस नहीं लेते, लेकिन तो आप यहाँ पर मिलाकर बोलेंगे तो रुक जाइए।
قيما لينذر यहाँ पर देखिए तनवीन के बाद लाम है और तनवीन या नून साकिन के बाद रा लाम में से कोई भी हर्फ अगर होता है तो इदगाम करते हैं, आवाज को मिक्स करते हैं लेकिन गुन्ना नहीं करते। नून साकिन के बाद जाल हुरूफ इख्फा में से है, इसलिए नून के आवाज को नाक में रोक कर गुन्ना करके पढ़ेंगे। रा के ऊपर जबर है, आवाज मोटी होगी। कल्ला बल रोना, यहाँ पर अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा को लंबा करते हैं, जबर के बाद अगर अलिफ होता है तो अलिफ मद्दा होता है। देखिए सक्ता लिखा हुआ है, हमने आपको अभी बताया था कि सक्ता के अंदर क्या होता है, वहां पर थोड़ी देर रुकते हैं लेकिन सांस नहीं लेते। और जहां पर सक्ता होता है और दो हुरूफ एक जैसे होते हैं तो आप उनको मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, मिक्स करके यानी कि दबाम करके। वक़ील मन राक़, या साकिन से पहले जेर है या मद्दा हो रहा है। नून साकिन के बाद यहाँ पर देखिए रा है, तनवीन या नून साकिन के बाद रा अगर होता है तो इदगाम करते हैं लेकिन गुन्ना नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सक्ते की वजह से रुकेंगे, सक्ते की वजह से रुकेंगे तो इदगाम नहीं होगा, सक्ते की वजह से रुकेंगे तो इदगाम नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इदगाम करेंगे तो फिर सक्ता नहीं होगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना होता है, या तो आप सक्ता कर लीजिए, रुक जाइए तो अलग अलग पढ़ेंगे, और अगर आप सक्ता नहीं कर रहे हैं, इदगाम कर रहे हैं तो वहां पर आप फिर सक्ता नहीं करेंगे, मर्रौक मर्रौक बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अलस्तु बिरब्बिकुम, के ऊपर जबर मोटी आवाज में पढ़ेंगे। औलू बला, वाव साकिन से पहले पेश, वाव मद्दा, अलिफ से पहले जबर, अलिफ मद्दा, लाम के ऊपर खड़ा जबर, खड़े जबर को लंबा करते हैं मद्दा। शहीदना अन तक़ूलू, दाल के ऊपर सुकून, दाल साकिन ऊपर कलकला में से है तो यहाँ पर कलकला होगा, आवाज दोबारा आएगी। अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले जबर तो अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे लफ्ज के अंदर है, इसलिए यहाँ पर मद्द मुनफसिल होगा, 2 से 3 अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। नून साकिन के बाद ता हुरूफ इख्फा में से है, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ होता है तो नून की आवाज को नाक में रोकते हैं और गुन्ना करके पढ़ते हैं। वाव साकिन से पहले पेश है वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा। इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्यह, देखिए इसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पर रा साकिन से पहले अगर जेर होता है तो रा को बारीक पढ़ते हैं, लेकिन हमने साथ में ये भी बताया था कि रा साकिन से पहले अगर जेर है तो वो जेर टेम्परेरी है, वो जेर टेम्परेरी है यानी आर्जी है, टेम्परेरी है, तो रा को मोटी आवाज में पढ़ते हैं। ये जेर टेम्परेरी है, ये जेर हट भी जाता है, यही है सिर्फ, इसलिए आपको बस एक जगह याद रखना है, ये नहीं परेशान होना है कि कहाँ पर टेम्परेरी है कहाँ पर परमानेंट है, कैसे पता चलेगा, तो ये ही है बस, इसको आप याद कर लीजिए और आपको यहाँ पर मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पर या मद्दा हो रहा है, या साकिन से पहले जेर है और मद्दा के बाद हमजा दूसरे लफ्ज के अंदर है, दूसरे कलीमे में है, तो यहाँ पर मद्द मुनफसिल होगा, मद्द मुनफसिल में 2 से 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। और जबर है, मोटी आवाज में पढ़ेंगे, और जबर है, मोटी आवाज में पढ़ेंगे, जबर के बाद अलिफ है, यहाँ पर लंबा कर देंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद मीम है और तनवीन नून साकिन के बाद या वाव मीम नून में से कोई भी हर्फ होता है तो इदगाम माल गुन्ना होता है, नून की आवाज को इनके साथ मिलाते हैं और गुन्ना करके पढ़ते हैं। रा साकिन से पहले जबर है, रा को मोटी आवाज में पढ़ेंगे। वक्फ की वजह से जो बोलता होती है वो हा साकिन बन जाती है, चाहे उस पर 2 जबर ही क्यों ना हो। बाकी और कहीं पर अगर 2 जबर होंगे और वहां पर वक्फ कर रहे होंगे तो वहां पर हम एक जबर को खत्म करेंगे, एक जबर को अलिफ के साथ पढ़ेंगे।
फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। दाल साकिन हुरूफ कलकला में से है, इसलिए यहाँ पर कलकला होगा। यहाँ पर या साकिन से पहले शेर है, या मद्दा होगा। या साकिन से पहले शेर या मद्दा होगा। बा पर खड़ा जबर मद्दा होगा। या साकिन से पहले शेर मद्दा होगा। यहाँ पर दाल साकिन हुरूफ कलकला में से है, तो यहाँ पर कलकला होगा। या साकिन से पहले शेर या मद्दा। नून के ऊपर तशदीद, नून गुन्ना होगा। या साकिन से पहले शेर या मद्दा होगा। ये थे हमारे कवाइद जो हमने पढ़े। तो आप लोगों को कहीं पर अगर ऐसा लगा हो कि ये वाला कायदा मुझे सही से समझ में नहीं आया, या पढ़ने में आपको नहीं पता चल रहा है, जैसे हमने पढ़ा और आपने भी उसको पढ़ा, उस वक्त आपको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा कायदा है, तो आपने वहाँ पर नोट किया होगा। उसको कायदे को आप अच्छी तरीके से याद करेंगे तो आपको सारे कायदे अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर।